क्या जमानत पर छूट सकती है सूचना सेठ? अब गोवा पुलिस को किस बात का डर सता रहा है? क्यों सूचना जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में रहते हुए जिस तरीके से तरीके अपना रही है, जो हथकंडे अपना रही है, या जो भी तरीकों से वो पुलिस को जवाब दे रही है, उन तरीकों को लेकर क्यों गोवा पुलिस परेशान है? गोवा पुलिस को ये लग रहा है कि आने वाले समय में या तो जो सूचना सेठ है उसे जमानत मिल सकती है या फिर वो कड़ी सजा से बच सकती है। और इसी बात पर जो पुलिस वाले हैं वो बेहद परेशान हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अब वो किस तरीके से सूचना सेठ से सच निकलवाएं और किन किन तरीकों को अपनाकर वो किसी भी तरीके से पूरी कहानी की जो कड़ी है वो जोड़ पाए। जिस तरीके से गोवा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, जिन जिन लोगों की मदद ली, जिस तरीके से ड्राइवर सामने आया, सारी जो कहानी है वो एक तरीके से साफ हो गई। पूरी जो कहानी है वो हर किसी को साफ तौर पर दिखने लगी। लेकिन जब सूचना सेठ पुलिस के द्वारा अरेस्ट की जाती है, पुलिस उससे पूछताछ करती है, तब वो कुछ ऐसी बातें कह देती है जिस पर पुलिस वाले यकीन नहीं कर पाते। वो पुलिस वालों से कहती है, मैंने अपने बेटे को नहीं मारा, मैं अपने बेटे को अपने पास रखना चाहती थी, मैं तो उसे अपने साथ लेकर जा रही थी। पुलिस को बार बार सूचना सेठ ने पहले भी ये कहा और अब भी वो यही कह रही है कि मैं रात को अपने बेटे के साथ सोई थी, जो तब मेरा बेटा जिंदा था, उसको कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं सुबह उठी तब वो मर चुका था, मैं नहीं जानती उसे किसने मारा। इन सारी पूछताछ के लिए पुलिस ने मनोवैज्ञानिक की भी मदद ली। उनके जरिए भी सूचना के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या क्या बातें फंसी हुई हैं जो बाहर निकल कर नहीं आ रही, उसके दिल में क्या है, सब चीज़ें पता लगाने की कोशिश की। लेकिन सूचना बार बार रिपीटेटिव तरीके से यही बोले जा रही है कि मैंने बेटे को नहीं मारा, जब मैं सोने गई तब मेरा बेटा जिंदा था, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी मेरी आंख खुली तो मेरा बेटा मर चुका था और मैं घबरा गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने खुद को ख़त्म करने की भी कोशिश की लेकिन वो नहीं हो पाया और उसके बाद मैंने उसे बैग में रखा और मैं लेकर आई, क्योंकि मैं अपने बेटे को, अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहती थी। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। अब यही सब चीज़ें, क्योंकि जब पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और अब तो उसे 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जो अगली सुनवाई है वो 31 जनवरी को होनी है। और इसीलिए पुलिस वाले भी परेशान हैं, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि अब अगली बार जब आप आइएगा, सूचना सेठ की जो याचिका है उस पर जब आप अगली बार कोर्ट में आएंगे, तब आप जो मनोवैज्ञानिक या जो भी साइकेट्रिस्ट से आप लोग बातचीत कर रहे हैं उनकी एक रिपोर्ट लेकर आइएगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी मनोस्थिति क्या है, ये कैसा महसूस कर रही है, या फिर जो सूचना है उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, क्या ये किसी तनाव से गुजर रही है, क्या किसी बीमारी का ये शिकार है। जो मानसिक बीमारियां होती हैं, क्या इससे ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है। अब ये सारी चीज़ें जब कोर्ट ने कह दी कि आप एक डॉक्टर का रिकॉर्ड लेकर आइएगा, उनके जरिए बातचीत कर आइए सूचना से, तो पुलिस वालों को ये लग रहा है कि कहीं सूचना को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं और वो अपनी मेंटल इलनेस या फिर अपने मानसिक तनाव को ही अपना मेन आधार बनाए और उसके ज़रिए बचने की कोशिश कर रही है। और इसी आधार पर आने वाले वक्त में क्या वो ज़मानत ले लेगी और क्या वो कड़ी सज़ा से बच सकती है। बस इसीलिए जो पुलिस वाले हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं और हर तरीके से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सूचना अब मुकर क्यों रही है, अब झूठ क्यों बोल रही है। क्योंकि उस वक्त जब बच्चे का कत्ल हुआ, जब 4 साल के बेटे को मारा गया, तब कमरे में कोई और नहीं था, सिर्फ सूचना थी। यहाँ तक पुलिस वालों का ये भी कहना है कि जो सूचना है उसने कफ सिरप मंगवाए थे रिसेप्शन से होटल के और फिर बोला था कि मेरे बच्चे को खांसी हो रही है, आप लोग ला दीजिए। उसने अपने बच्चे को पहले कार्टून दिखाया, कार्टून दिखाने के बाद उसने अपने बेटे को कफ सिरप पिलाया और उसके साथ लोरी सुनाकर उसे थोड़ी नींद में ला दिया। और उसने कफ सिरप भी पिया था बेटे में, इसलिए जो बच्चा था वो थोड़ा बेसुध भी हो गया और पूरी बॉटल खाली भी थी। पुलिस का ये भी कहना है कि उसने पूरी बॉटल ही पिला दी, जिससे जो उसका बेटा है वो बेसुध हो गया, उसे कुछ होश नहीं रहा और इसके बाद तकिए से इसने अपने बच्चे का गला दबा दिया। अब एक तरफ पुलिस की पूरी थ्योरी है, पुलिस ने सारे डॉट्स कनेक्ट किए तो ये चीज़ें सामने आई, लेकिन सूचना तो साफ तौर पर इनकार कर रही है। वो बोल रही है कि आप कुछ भी कहिए, मैंने अपने बेटे को मारा नहीं। जब पुलिस वाले और तरीके के सवाल कर रहे हैं कि ठीक है तुमने मारा नहीं, लेकिन तुम बैग में लाश क्यों ले जा रही थी, तुम्हें लगा किसी ने तुम्हारे बेटे को मार दिया या किसी वजह से उसकी मौत हो गई तो पुलिस स्टेशन आ जाती। इन सब बातों पर सूचना मुंह तक नहीं खोल रही, कोई जवाब नहीं दे रही है, किसी से बात नहीं कर रही है और ऐसे में ही पुलिस परेशान है। लेकिन हमने जब इस मामले में बाकी लोगों से पूछताछ की, ड्राइवर से भी पूछताछ की, तो उसकी तरफ से एक बयान और आया कि जो सूचना है वो अपने बेटे की लाश तो बैग में ले जा रही थी, साथ ही उसने गाड़ी रुकवाकर पूरी सब्जी खाई थी, गाड़ी में उसने कुछ बोला नहीं। और जब ड्राइवर उस वक्त बैग उठाकर सूचना का डिग्गी में डाल रहा था तब वो बोलता भी कि मैडम ये बैग तो बहुत भारी है,
सूचना उसमें बोल देती है कि इसमें मेरे ऑफिस के कुछ सामान है, इसलिए आप रख दो। ड्राइवर को लगता है कि बहुत से लोग हैं यहाँ गोवा आते हैं तो जो शराब वगैरह है वो ले जाते हैं, इसलिए वो लोग फ्लाइट वगैरह अवॉइड करते हैं, टैक्सी बुक करते हैं, और बहुत ज़्यादा शराब रहती है इसलिए भी कुछ लोग टैक्सी के जरिए जाते हैं। अब ड्राइवर भी सोचता है कि हो सकता है इसमें मैडम भी अपना ऑफिस की कुछ दारू वारू शराब वराब लेके जा रही हो, इसलिए बैग भी भारी हो। वो रख देता है, ज़्यादा पूछताछ नहीं करता। लेकिन किसी तरीके से पूरा भेद खुलता है, पुलिस वाले शक करते हैं, होटल की तरफ से एक कॉल किया जाता है पुलिस वालों को, पुलिस वाले एक्टिव होते हैं, ड्राइवर को कॉल किया जाता है, ड्राइवर भी सूझबूझ दिखाता है और सूचना पकड़ी जाती है। लेकिन इस मामले में जब हमने सूचना के पड़ोसियों से बातचीत की, कुछ सोसाइटी के लोगों से बातचीत की, तो हमें कुछ अपडेट मिली। दरअसल जो सूचना है उसने गोवा में अपना एड्रेस गलत लिखवाया था। जब उसने होटल बुक किया तो उसने एड्रेस लिखवाया था ठानीसाड़ा इलाके का एक यूनिसी टेरेजा अपार्टमेंट है, उसका फ्लैट 310, और इसमें सूचना रहती थी जब उसके पति से डिवोर्स वगैरह चल रहा था तब वो रहने आई थी। लेकिन 1 साल पहले ये अपार्टमेंट वो छोड़ चुकी है। अब वो दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है। वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है जहां वो पहले रहा करती थी। लेकिन अभी जब वो गोवा गई अपने बेटे के साथ तब उसने पुराने वाले घर का एड्रेस दिया, ना कि नए घर का एड्रेस दिया। पुलिस इस तरीके से भी अब खोजबीन करने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने पुराना एड्रेस क्यों लिखवाया। अगर उसके मन में ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो अपने बच्चे को मारेगी तो फिर उसने पुराना एड्रेस क्यों दिया। साथ ही साथ जब वहाँ के लोगों से पूछा गया तो उनका कहना है कि जो सूचना सेठ है वो एक मिसाल थी, वो सिंगल मदर थी। हम उसे देखते थे, पड़ोस के लोग जब उसे देखते थे तो अक्सर ये बोलते थे कितनी कैसी औरत है ये, अपने घर का काम करती है, ऑफिस भी संभाल लेती है, प्लस अपने बेटे का कितनी अच्छी तरीके से देखभाल कर रही है, कितने अच्छी तरीके से उसकी केयर करती है। ये माँ एक तौर पर मिसाल है। तो लोग उसकी मिसाल दिया करते थे, ये बोलते थे कि बहुत ही अच्छी लेडी है। साथ ही साथ कुछ लोगों ने रूटीन बताया कि जो सूचना है वो अपना ऑफिस का काम वगैरह निपटा कर अपने बेटे के साथ शाम को रोज पार्क में खेलने आती थी और बाकी बच्चों के साथ भी खेला करती थी। इसलिए कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो इस तरह की कोई चीज़ कर सकती है। और लोगों का ये भी कहना है कि सूचना की जो खबर अब सामने आ रही बहुत शॉकिंग है। कोई इस पर बिलीव नहीं करना चाहता कि सूचना इस तरीके से कोई काम कर सकती है, क्योंकि जब भी उसे वक्त मिलता वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती, गली के और बच्चों के साथ जो सोसाइटी में रहा करते थे उनके साथ पार्क में खेला करती। तो अब कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा। और अब ऐसे में सूचना का बयान जो पुलिस को परेशान कर रहा है, सूचना बार बार ये कह रही रात में बेटा मेरा जिंदा सोया था, मुझे सुबह मरा मिला, और इसीलिए पुलिस वाले भी परेशान हैं। सोसाइटी वगैरह में जब पूछताछ की गई तो वहाँ से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब ऐसे में पुलिस के लिए पुख्ता सबूत इकट्ठा करना और सूचना से सच निकलवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूचना इन चीज़ों से मुकर रही है। और अब पुलिस वालों को ये डर सता रहा है कि क्या वो जमानत उसे मिल सकती है, या फिर जो एक 4 साल के बेटे के कत्ल में उसे सज़ा मिलनी चाहिए क्या उसे कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी। और पुलिस वाले इन्हीं सब के पीछे लगे हुए हैं और किसी भी तरीके से सूचना से सच निकलवाने की कोशिश की जा रही है।